एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो इंग्लिश का टॉपिक होगा जिसको हम प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह आता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रीपोजिशन की वर्ड जो है, जो प्रीपोजिशन का जो वर्ड है, इसके बारे में अगर इसका मीनिंग के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है। देखो, प्री प्लस पोजीशन, ठीक है। प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब जो है कि ये किसी भी सेंटेंस की किसी भी नाउन या प्रोनाउन हो उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ए वर्ड प्रोसीडिंग ए नाउन और प्रोनाउन एंड एक्सप्रेसिंग ए पोजिशनल रिलेशन टू अनदर वर्ड इन द क्लॉज इज प्रीपोजिशन। समझ में आया? ये बता रहा है कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसमें ये प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड के साथ जो है वो रिलेशन बताता है, उसकी पोजीशन बताता है कि ये इनका आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बिटवीन, अंडर, अबव, बिलो, एक्सेट्रा। इस तरह की कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं और भी कई सारी बहुत सी होती हैं, जो कि उनमें से हम कुछ प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग, ठीक है। बिटवीन और अमंग के बारे में बात करते हैं। ये दोनों प्रीपोजिशन है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कहाँ हमें इनका यूज़ करना चाहिए। हम बहुत सारे इन दोनों के बीच में जो है वो गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, जो बिटवीन जो है वो यूज फॉर टू नाउन्स और प्रोनाउन, ठीक है। द जो बिटवीन है वो दो कोई भी नाउन्स हों या प्रोनाउन हों, उनके बीच में ये बिटवीन का यूज होता है। और अमंग जो यूज होता है वो होता है यूज मोर देन टू। अगर दो से ज़्यादा कहीं भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो वहाँ हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से बात करते हैं, तो जैसे हमने बिटवीन की एग्जांपल ली है, द सीक्रेट इज बिटवीन अमंग यू एंड मी। तो क्या यहाँ पे अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, ये मैंने आपको काम दिया है, क्योंकि द सीक्रेट इज अमंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। यू एंड मी जो है, देखो, यू और मी जो है ये दो नाउन्स हैं, ठीक है। इनके बीच में बात हो रही है तो यहाँ पे हम अमंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें अमंग की, तो द सीक्रेट इज बिटवीन अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो बिटवीन और ये जो अमंग है, इनकी जो पोजीशन जो है ये बता रहे हैं सीक्रेट। जो चिल्ड्रन बहुत से हैं, चिल्ड्रन जो है ये बहुत से हैं, दो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम अमंग और अमंगस्ट, ठीक है। अमंग और अमंगस्ट के बारे में भी हमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सी गलतियाँ होती हैं। अमंग की जगह हम अमंगस्ट का देते हैं और अमंगस्ट की जगह हम अमंग का देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। जैसे मैं बात करूं अमंग का यूज़, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हम वहाँ करते हैं, यहाँ जो है वो दो से ज़्यादा जो हैं वो नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है। अमंग यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सेंटेंस में, उसकी जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड बता रहा है तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। और अगर बावल की साउंड जो है वो अगर बता रहा है तो वहाँ हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज बिफोर बावल साउंड ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इसकी भी हमें एग्जांपल्स
लिखनी होंगी तो कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, हम नोट बताते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे नोट बता रहा है कि इफ द विद नाउन प्रोनाउन देन वी यूज अमंग अमंगस्ट, ठीक है। अगर बोल रहा है कि द जो है अगर ये नाउन के साथ द यूज होता है तो तब हम अमंग या अमंगस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अमंग या अमंगस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ हो तो वहाँ हम अमंग या अमंगस्ट लगाएंगे। अब अमंग कहाँ लगाएंगे और अमंगस्ट कहाँ लगाएंगे, अब जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वहाँ हम अमंग लगाएंगे और जो वावल साउंड होगी तो वो हम अमंगस्ट लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोर, ठीक है। अमंग द पोर, द पोर समझ में आई। तो यहाँ पे अमंग अमंग भी सही है और अमंगस्ट भी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ द जो आर्टिकल है वो नाउन, ये पोर जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसके साथ द का यूज़ हुआ है तो इसीलिए हम अमंग भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और अमंगस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर बात करें तो द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अस, यहाँ पे अस है लेकिन आर्टिकल जो द है उसका यूज़ यहाँ पे हमने नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे अमंगस्ट का यूज़ किया गया है। और ये बावल की साउंड निकालता है अस, यू क्या है, ये बावल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी ये अमंग और अमंगस्ट, इसी तरह से मैंने बहुत सी प्रीपोजिशन के बारे में लिखा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट समझाऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं बी साइड और बी साइड्स के बारे में, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बी साइड का मतलब होता है साथ में, नज़दीक में, नियर बाय जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बी साइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, कि इसके अलावा अगर कुछ आपके पास चीज़ है, जैसे कि आपके पास कॉपी है तो कॉपी के अलावा अगर आपके पास पेन भी है तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, बी साइड, ठीक है। और बी साइड को क्या बोलते हैं, साथ में। अगर यहाँ पे कॉपी है तो इसके साथ में एक पेन भी रख देते हैं हम यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं बी साइड, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बाई द साइड ऑफ, इसका मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, इसको हम यूज़ करते हैं बाई द साइड ऑफ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर नज़दीक में हो, साइड में हो तो वहाँ हम बिसाइड यूज़ करते करेंगे। और अगर इन एडिशन टू, और अगर कोई चीज़ हमें और ऐड करनी होगी तो वहाँ हम बिसाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनकी अगर एग्जांपल की बात करें तो ही सैट बिसाइड मी, बता रहा है कि वो जो है मेरे साथ में बैठा हुआ है, ठीक है, वो मेरे साथ में बैठा हुआ है। तो उस वहाँ यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, बिसाइड, बिसाइड क्यों, क्योंकि वो पास में बैठा है, नज़दीक में बैठा है। तो बिसाइड की बात करें तो बिसाइड्स राम रवि वाज आल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी, बोल रहा है कि राम के अलावा, बिसाइड्स राम, राम के अलावा रवि जो था वो भी पार्टी में प्रेजेंट था, ठीक है। राम के अलावा, राम तो पार्टी में था ही था, लेकिन राम के अलावा रवि जो था वो भी जो था वो पार्टी में था। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इसमें इन दोनों में भी बहुत से जो एरर्स हैं वो हमें मिलते हैं, हम इसमें बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों कंट्रास्ट हैं, इनका मतलब एक ही है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। अगर हम डिस्पाइट की बात करें तो इसका यूज़ होता है डिस्पाइट बीइंग रिच इट वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। इन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, लेकिन डिस्पाइट बीइंग रिच, डिस्पाइट बीइंग रिच ही वॉज नॉट हैप्पी, बोल रहा एग्जाम्पल है ये कि अगर अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। लेकिन अगर इंस्पाइट ऑफ की बात करें तो देखो, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच
ही वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, उसको अमीर होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो ये कुछ हमारी प्रीपोजिशन थी। उसके बाद हम बात करें अक्रॉस और थ्रू की बात करें। ठीक है, तो अक्रॉस जो है यूज फॉर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अगर हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ हम अक्रॉस का यूज करते हैं। और अगर हम मीडियम की बात करें, जैसे ये मैंने आपको समझाया हुआ है, नोट किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे जो नोट्स हैं इनसे आपको अच्छी तरह समझ, जैसे कि ये एक मीडियम है, एक पॉइंट ये है, एक जो है ये पॉइंट है, दो जो है ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, ये जो डिफरेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, उसी मीडियम को हम बोलते हैं थ्रू। वहाँ पे हम थ्रू एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है अक्रॉस की, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। ठीक है, बोल रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो रिवर के उस पार रहता है। ठीक है, रिवर को क्रॉस करके पार रहता है। जैसे रिवर के एक साइड जो है मेरा घर है और रिवर के दूसरी साइड जो है वो मेरे दोस्त का घर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थ्रू की, तो द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। जो ट्रेन जो है वो टनल से होकर गुजरती है। या हम बात करें द बस पासेस थ्रू द ब्रिज। जो बस जो है वो ब्रिज से होकर गुजरती है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें इन और इनटू की, तो दोस्तों इन का यूज़ हम करते हैं इनक्लोज सरफेस, शो पोजीशन, एट रेस्ट। ठीक है, कोई भी अगर इनक्लोज सरफेस से अगर बात करें, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई गई है, देखो चारों साइड से जो है वो सरफेस बंद है, और इसके अंदर अगर हम बात करें रेस्ट की, इसके अंदर अगर रेस्ट चारों तरफ से अगर सरफेस क्लोज है और इसके अंदर अगर रेस्ट में अगर कोई भी चीज़ है तो वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, और इनटू में डिफरेंस क्या है कि अंदर से बाहर जाने, मतलब बाहर से अंदर जाने का चलने को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मोशन। ठीक है, ये रेस्ट में होगा और वो मोशन में होगा। इनटू जो है वो मोशन में होगा। जैसे बाहर से हमें अंदर जाना है तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करेंगे, और अगर हम अंदर रेस्ट में हैं तो वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं। जो क्लासरूम है वो इनक्लोज सरफेस है। ठीक है, और जब वो स्टूडेंट्स सिटिंग है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया। और अगर हम इनटू की बात करें, ही जंप्स इनटू द रिवर। देखो ही जंप्स इनटू द रिवर, उसने रिवर में जंप लगाया। ठीक है, जब यहाँ से मैं जंप लगाऊंगा, तो जैसे मैं ऊपर से नीचे जंप लगा रहा हूँ, जब कहीं भी बाहर से अंदर जंप लगा रहा हूँ, तो उसको हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ बोलते हैं। दोस्तों वीडियो आज हम इतने तक ही रखते हैं, और भी कई सारी प्रीपोजिशंस हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं और भी प्रीपोजिशन पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखो एक बार मैं फिर से आपको नोट्स अच्छी तरह दिखा देता हूँ। आप इनको अच्छी तरह रीड करना, और रीड करके अपने एक्सपीरियंस से इसको समझना। ठीक है, और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, आपको अगर इसमें से कुछ समझ आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि प्रीपोजिशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको एक बार फिर से देखो, पूरे ध्यान से नोट करना, रीड करना इसको। ये देखो
ब्लॉग डाल रहे हो? हाँ। अच्छा। ये देखो ना।